हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। आज हम लोग फिर से एक बार न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स एक या दो सॉल्व करेंगे और कुछ एसडब्ल्यू में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का दोनों का प्रूफ। अब उस पर न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। पिछले वाले भी लेक्चर में मैंने दो न्यूमेरिकल कराए थे, 2 या 3 कराया था। इसमें भी यहाँ पे मैंने 2 कराऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो पिछले वाले वीडियोस में 2 जगह मिस्टेक थी। एक जगह मैंने नोटिस किया कि कुछ एक 100/100 माइनस 15 था, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था 100/75। तो ये मिस्टेक था, यहाँ पे 85 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सब लोग करेक्ट करना यहाँ पे। दूसरी जगह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब प्रूफ कर रहा था, कहाँ पे था, R0 माइनस R/2। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, R0 ऐसे लिख दिया था कि, तो जबकि यहाँ पे 2 नहीं होगा, नीचे 2 होगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड थैंक यू आप सभी को बताने के लिए। हालांकि वीडियोस बन जाते हैं तो फिर देखता नहीं हूँ, ऐसे ही डाउनलोड पे लगा देता हूँ अपलोड पे, क्योंकि टाइम लगता है। तो आज देखो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज का। मैं यहाँ पे पहला एक्सरसाइज हमारे पास है 4.11 में लगवाऊंगा और 4.14 लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे पास, एक हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ये आपके पास कम्पिटिटिव में क्वेश्चन में आया हुआ है और ये आईआईटी के क्वेश्चन में भी एक बार आया। और इसको डायरेक्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा सा कैलकुलेशन, पहले कॉन्सेप्ट जानना, फिर इसमें बताऊंगा ट्रिक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में है क्या, गिवन क्या है। तो सभी के पास बुक होगा, बुक में आप जरूर देखना। 4.11 है, मैंने लगा हुआ है यहाँ पे, देखना। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B C + D। हाँ, हालांकि अभी बहुत लोग को कन्फ्यूजन होगा कि टॉपिक बहुत सारे मैच नहीं कर रहे होंगे। मैं टॉपिक सारा क्लियर करूंगा, इतना तो बता दूंगा। अभी हम लोग के पास मॉलिक्युलरिटी बचा है और सीडो ऑर्डर रिएक्शन बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास डिलीटेड टॉपिक है मैं उसको छोड़ूंगा, या तो उस पर थोड़ा सा बता दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ठीक, तो मैं टॉपिक जितने भी है सब एक एक करके टॉपिक सब पढ़ाऊंगा मैं। तो कम टू द पॉइंट, द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D। ये एक काइनेटिक स्टडी की गई और एक रिएक्शन हमारे पास है 2A + B और C + D है। ठीक है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया गया, ये पूरा ये एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 2 3 4 एज इट इज, जैसा बुक का था मैंने वैसे ही यहाँ पे छाप लिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर है। कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन कितना है, एक्सपेरिमेंटल एक जब किया गया तो उसमें 0.1 था, दूसरे में 0.3 0.3 0.4। बी का कंसंट्रेशन 0.1 0.2 0.4 0.1। अब बोला गया कि इनिशियल रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डिपल मोर मिनट्स 6.0 into 10⁻³ 7.2 into 10⁻², 2.88 into 10⁻⁻1 है। इतना गिवन है। अब इसको देखो सॉल्व करना है। पूछा क्या है, डिटरमाइन द रेट लॉ बताना है एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के बताना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, डिटरमाइन द रेट लॉ कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। सपोज कर लो A + B है और ये P में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट लॉ कैसे लिखते थे, रेट इक्वल टू क्या लिखते थे, K कंसंट्रेशन A एंड कंसंट्रेशन B, ऐसे ही लिखते थे। तो क्या नीड हुई उसको लिखने के लिए, जबकि हमारे पास ये इक्वेशन दिया तो है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के कंसंट्रेशन A के पावर 2 लिख सकते हो, कंसंट्रेशन B, ये तो डायरेक्ट आ गया, तो इसको पूछने की क्या जरूरत थी। तो मैंने बताया था ये जो पावर होता है ये इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, ये जो पावर जाते हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं। ये जो 2 है इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ है ये नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो पहले बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। तो सॉल्व करने पे तो क्या करना है, तुमको पहले सबका रेट लिखाना है। रेट इक्वल टू के, मैं सपोज कर ले रहा हूँ A के पावर P एंड B के पावर Q सपोज कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे को सही P और Q की वैल्यू मिल गई इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, तब तो मैं रेट लॉ तुरंत बता दूंगा और फिर रेट कांस्टेंट भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, रेट इक्वल टू, अब देखो पहला एक्सपेरिमेंट रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, एक कंसंट्रेशन कितना है 0.1,
0.1 के पावर p हो जाएगा, एंड q कितना है हमारे, b कितना है हमारे पास, 0.1 के पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। और इसका रेट कितना दिया है, इनिशियल रेट ऑफ द फॉर्मेशन, इनिशियल रेट भी दिया है, रेट कितना दिया है हमारे पास, इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया, देख लो आप। सेम कंडीशन सेम सेकंड में हो जाएगा, रेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, के तो सब में कांस्टेंट होगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 के पावर p हो जाएगा, और 0.2 के पावर क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। रेट दूसरे का कितना दिया है 7.2 इंटू 10⁻², ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड की बात करूं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है, के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.3 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा p, 0.4 पावर कितना हो जाएगा q हो जाएगा, और इक्वेशन आएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन 0.4 के पावर कितना हो जाएगा p हो जाएगा, एंड 0.1 पावर कितना हो जाएगा q हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.40 इंटू 10⁻², हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब इस चारों की हेल्प से p और q की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी दो इक्वेशन को साथ में लेके चलोगे। अगर देखो मैं बात करूं पहले और दूसरे को साथ में लेके चलो, डिवाइड करना पड़ेगा। पहले और दूसरे को डिवाइड करूं तो पहले दूसरे को डिवाइड करूंगा तो देखो ऐसी क्वांटिटी p और p का सेम नहीं है, q और q का सेम नहीं है। तो ऐसा इक्वेशन सेलेक्ट करो। तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर बताता हूँ। 1 और 4 को डिवाइड कर देता हूँ। देखो 1 अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वी विल गेट 0.1 to the power p upon 0.4 to the power p and 0.1 to the power q and 0.1 to the power q, इतना हो जाएगा। ऊपर क्या मिलेगा, 1 हुआ था 6.0 इंटू 10⁻³ 240, 0 को हटा दो 10⁻² हो जाएगा। देखो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, एक पार्ट कोई कट होना चाहिए। आप ऐसे इक्वेशन को सेलेक्ट करो कि उस दोनों में से कोई एक पार्ट क्या हो जाए, सेलेक्ट मतलब कट जाए। अगर दोनों नहीं कटेंगे तो p और q का इक्वेशन आने में प्रॉब्लम होगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसी तुमको इक्वेशन ऐसे सेलेक्ट करना है कि उसमें से एक जो डाटा वो कैंसिल हो जाए, या तो p का हो जाए या तो q का होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे ले रहे हो। तो मेरा एक कट गया, p की वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 11.11 पे है तो हटा देता हूँ, तो 1/4 के पावर कितना हो जाएगा, p हो सकता है। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये नीचे लेके आ जाऊँ, अगर इसको नीचे लेके आ जाऊँ तो कितना हो सकता है, 6/2.4 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 6/2.4 ये जाएगा, 10 बचेगा, और नीचे क्या होगा 6/24 हो जाएगा। इतना आ गया सबको। 6/4 की वैल्यू 24 कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देख लो 1/4 आ गया। ठीक है, देख लेना कहीं गड़बड़ हो रहा है तो बताना। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब मैथ वाले बाय वाले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 के पावर 1 रख सकते हैं, 1/4 के पावर क्या p है। जब ऐसे इक्वेशन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सेम होते तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ये देख लो मिल गया पहला। कोई भी एक इक्वेशन ले लो, मैंने पहला 4 लिया, तुमको लगता है फर्स्ट और थर्ड को लेने पे फर्स्ट और थर्ड लोगे तो कैंसिल नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड लोगे तो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आती है। तो मेरी p की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब तुमको q की वैल्यू निकालनी है। अब q की वैल्यू निकालनी है तो अब किसी की वैल्यू भी आप रख दो। q की वैल्यू अगर p की वैल्यू अगर 1 है इसकी, तो q की वैल्यू किसी का भी निकल जाएगा। तो आप ऐसे करो, इसको मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो q की वैल्यू निकालनी। अब q कैसे निकल के आएगा, चेक करो। अब कौन कौन सा इक्वेशन लेके आओगे आप, कौन सा इक्वेशन लेके आओगे। एक में q कटा था, अब p कटना चाहिए। p देखो किसी में सेम है, ये देखो सेम है 2 और 3 वाले में। तो हम क्या कर दें, 2/3 कर दें। 2/3 करेंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वहाँ पे कितना 0.2 के पावर q अपॉन क्या होगा 0.4 की पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। एंड 7.2 इंटू 10⁻² हो जाएगा।
अपॉन 2.88 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट जाएगा तो 1/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे लेके आ जाता हूँ मैं, 7.2 2.88 इंटू 10⁻⁻1 है, इंटू 10⁻+2 हो जाएगा। तो एक जीरो से जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 10 बच जाएगा। इसको हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। एक पॉइंट से इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 228.8 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट जाएगा तो टोटल हमारे पास क्या बचेगा, 72 पॉइंट कितना हो जाएगा, 72.288 आएगा। ये देखो कितने टाइम में जाएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइम में जाएगा, ये 144, ये जाएगा 36, ठीक है, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 72, ये होगा हमारे पास 9, ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 6। ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ है क्या डाटा में, 1/2 इधर भी आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर देखो कैसे आएगा, 2/2 1/2 आ गया। यहाँ पे डाटा में देख लेता हूँ, डाटा सही राइट किया हूँ कि नहीं, मैं पहले एक बार मैच कर लेता हूँ। 7.20 10⁻⁻2 2.88 0.2 0.4 सही है। फिर डाटा कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, हाँ कैंसिल तो हो गया, कहीं गड़बड़ नहीं, मैं इतना लंबा फालतू कर दिया। देखो 72 अपॉन कितना हो जाएगा, 288 हो गया। ये कैंसिल करोगे कितनी बार में जाएगा, 1/4 से जाएगा। सिंपल से केस इजी है। 1/2 के पास इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख देंगे। क्यों, अब ये दो को सेम हो गया, अब क्यों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मिल गया, इजी था। ठीक है, अब हमारे पास पी की वैल्यू 1 होगी, क्यू की वैल्यू 1 होगी। अब इक्वेशन क्या आ जाएगा, रेट लॉ पहला आ जाएगा क्या हमारे पास, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए के पावर टी पहला था, ए के पावर ए था, और बी के पावर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। देखिए, और जबकि हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, 2a + b इक्वल टू p था, a के पावर 2 आ रहा था। देखो एक्सपेरिमेंटली चेंज हो गया, तो देख के आप नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, आप देखो ट्रिक सुनो। अब आपको करना क्या, पहला तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरा के भी फाइंड आउट करना था। तो के कैसे फाइंड करोगे, इजी हो जाएगा। किसी एक भी इक्वेशन में के की वैल्यू तो यही है, रेट की वैल्यू तो गिवन है, रेट की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से पी और क्यू की वैल्यू पुटअप कर दो। पी की वैल्यू 1 और क्यू की वैल्यू 2 पुटअप करके आप क्या करो, कंसंट्रेशन कोई भी एक इक्वेशन सपोज कर लो कि दूसरा वाला ले रहे हैं, ठीक, इसमें पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू पुटअप कर दो, ये ऑलरेडी गिवन है, के की वैल्यू निकल के चली जाएगी। इजी है केस। अब तुम क्या करोगे, जैसे कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो इतना लेंथी नहीं रखो, बस यहाँ पे तुमको चेक करना है, कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, चेक करना कि कौन सा मैच कर रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि इसमें सिर्फ मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों क्या होंगे, 1/4 हो जाएगा। इधर से कैंसिल करोगे 6 4 जा 24, 1/4 इधर भी आ रहा है, 1/4 इधर भी आ रहा है, तो पी के पावर कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, और इसको जब चेक करोगे तो पी के पावर कितना आ जाएगा, हमारे क्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही, तो इसको नोट करिए आप लोग। बहुत इजी था। नेक्स्ट, टाइमिंग भी हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपके पास एनसीईआरटी का हमारे पास है 4.13, आप 4.13 खुद से लगाओगे, HW के लिए है। ठीक है, 4.14 में लगा रहा हूँ। द हाफ लाइफ टाइम, इस देखो इस इक्वेशन को इस वजह से लगा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से मैंने इसको लिखा हुआ है। द हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ फॉर द रेडियोएक्टिव डीके इज कार्बन 14 is 5730 year. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the carbon 14 found in the living tree. यहाँ पे tree होगा, tree. Estimate the age of the sample. आपको t बताना है, आपको क्या बताना है,
टी बताना। तो टी कैसे आप बताओगे? देखो इजी केस है बहुत, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है क्या होगा, बहुत लोग गड़बड़ करेंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, टी इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर। तो अब बहुत लोग को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लगाएंगे। जितने भी मतलब कि आर्कियोलॉजिकल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वुड का एज फाइंड आउट करते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन लगेगा के हो जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन। के की वैल्यू कैसे आएगी? के की वैल्यू चाहिए हमारे पास, के टी हाफ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 0.693 अपॉन के होता है। 0.693 अपॉन के की वैल्यू पुटअप करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास? के की हाफ लाइफ टाइम, सॉरी के चाहिए ना, टी हाफ होता है। टी हाफ की वैल्यू गिवन है, के इधर लेके आ जाता हूँ, के इक्वल टू टी हाफ की वैल्यू 5730। के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, के की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुटअप कर देना। अगर सॉल्व नहीं करना तो ये देखो कैसे आता था आपके पास, कैसे आता था ये 0.2303 इंटू 0.301 से मल्टीप्लाई करने पे आता था, इतना ही आता था। तो या इसके जगह पे पूरे जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देना, 2.303 से 2.303 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको राउंड अप कर देना, 0.3 ले लेना, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ए और ए माइनस एक्स की जगह सबसे बड़ी बात, ए तो मैंने सपोज कर लिया 100 है। अब बहुत लोग करेंगे क्या, ये 80% है तो 80% को लिख देंगे, 100 माइनस 80 लिख देंगे, ये गड़बड़ हो जाएगा केस। यही है इसमें नया, सिर्फ लिखना क्या है इसमें 100 अपॉन 80 लिखना है सिर्फ। क्यों? ध्यान से क्वेश्चन पूछो, ये बोल रहा है जो क्वेश्चन बोल रहा, आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द कार्बन फाउंड इन द लिविंग ट्री, यानी 80% बच रहा है। 80% क्या हो रहा है? बच रहा है, यानी स्टार्टिंग हमारे पास 100 है तो 80% बच रहा है, यानी 20% ही गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ नीचे 80% लिखो, क्योंकि आफ्टर तो यही होता है, ये बचा ही हुआ था। ए अपॉन ए माइनस एक्स जो होता है ये बचा ही तो होता है। तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि उसके पास कितना बच रहा है, 80% था उसमें पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, 80 रखोगे यहाँ पे, ये जरूर बात याद रखना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 100 माइनस 80, मगर वहाँ का स्टेटमेंट दूसरा था, यहाँ का स्टेटमेंट दूसरा था। क्लियर? आपको बात समझ में आती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने लिखा था, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आप क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करोगे मैं बता दे रहा हूँ। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4.9 चेक करना, 4.9 एक्सरसाइज 4.9 मैंने 4.6 करा दिया है। आप करोगे क्या, 4.16 एक्सरसाइज का एंड 4.17 एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये 4.17 पढ़ना, रेडियो एक्टिव से है। और 4.18 ये आप लोगों ने कर लिया ऑलरेडी। 4.19 इतना आप हमें करके दिखाओगे। 4.9, 4.16, 4.17 एंड 4.19 ये तो कर चुके हैं, और एक यहाँ पे बचा था 4.13 करके दिखाओगे, आधे से ज़्यादा। और जो प्रेशर वाले क्वेश्चन होंगे मैं उससे पहले फार्मूला बताऊंगा, फिर प्रेशर पे लगाऊंगा, जो हमारे पास 4.20 है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।